अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस अकेडमी। आज मैं सॉल्व करवाने वाला हूं फर्स्ट के न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट के न्यूमेरिकल्स में बारी है चैप्टर नंबर 7 की, और चैप्टर नंबर 7 ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और इसका फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं, न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेके 4। अगर आपने उसको सॉल्व करना है तो बिल्कुल जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सबसे पहले उस पार्ट को देखो और फिर इस पार्ट पर आ जाना। इस पार्ट में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल फ्रॉम 5 टू न्यूमेरिकल नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 5 एक पंप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये अक्सर और बेशतर आता रहता है। पंप इज़ नीडेड टू लिफ्ट अ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर। 2.5 मीटर तक हमें लिफ्ट करना है पानी को एक पंप की मदद से, और जो रेट हमें रिक्वायर्ड है वो है 500 ग्राम पर मिनट। व्हाट मस्ट द मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द पंप बी। तो मिनिमम हॉर्स पावर कितनी होगी, यानी कैलकुलेट तो हमें पावर ही करनी है, लेकिन किस यूनिट में करनी है, यूनिट है हॉर्स पावर, जिसमें हमें कैलकुलेशन करनी है। सो क्या क्या गिवन है, हमें वैल्यू ऑफ जी गिवन है 9.8 जो कि पता ही होती है, हाइट है 2.5 मीटर। अच्छा, एम अपॉन टी, हमें जो ये रेट गिवन है ना, ऊपर लिखा हुआ है ग्राम, तो इसका मतलब मास है, नीचे लिखा हुआ है मिनट। सो मिनट का मतलब हो गया, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा टाइम। सो हो गया 500 ग्राम पर मिनट। सबसे पहले ग्राम को किलोग्राम में करेंगे, डिवाइड बाई 1000 आ जाएगा 0.5। फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड, सो डिवाइड बाई 60 करेंगे ताकि सेकेंड में आ जाए। सो आ जाएगा 1/20 किलोग्राम पर सेकेंड, ये आ गया एम अपॉन टी। और पावर हमें फाइंड करनी है, और याद रखो पावर हमें हॉर्स पावर में ही फाइंड करनी है। तो देखो, जो फॉर्मूला है पावर का वो है वर्क डन पर यूनिट टाइम। जो वर्क डन है वो है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का अपना फॉर्मूला है mgh अपॉन टी। एज इट इज़ रीअरेंज करेंगे तो पावर आ जाएगी हमारे पास 0.204 वाट। ठीक है। अच्छा, अब ये पावर किस तरह से आई, देखो हमें एम अपॉन टी की वैल्यू पता है। एम अपॉन टी की वैल्यू क्या है, एम अपॉन टी की वैल्यू है यहाँ पर 1/20। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम लिख देंगे 1/120, ये आ गया। ठीक है, ये एम अपॉन टी की जगह पे पूरी वैल्यू आ गई है, पूरा इन दोनों की जगह पर। उसके बाद मल्टीप्लाई में आएगा 9.8 जो कि वैल्यू है किसकी, जो कि वैल्यू है जी की। और एच की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, एच की वैल्यू है किसके बराबर, एच की वैल्यू है 2.5 के बराबर। सो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, 2.5 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 120। सो आंसर आ जाएगा 0.204 वाट। लेकिन क्योंकि हमें एच में आंसर चाहिए था, तो याद रखो 1 HP बराबर है 746 वाट के। तो जो भी आंसर आया 0.204, इसको डिवाइड कराएंगे 746 से, तो आंसर आ जाएगा 0.000237 हॉर्स पावर, जिसको हम लिख सकते हैं 2.73 10 रेज टू द पावर -4 HP। सो ये एक्स्ट्रा काम इस वजह से किया गया क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही गिवन था कि हमें हॉर्स पावर मिनिमम कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 6, एक हॉर्स है जो कि पुल कर रहा है एक कार्ट को हॉरिजॉन्टली। ठीक है, और जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो 40 पाउंड है। ब्रिटिश सिस्टम का न्यूमेरिकल है, ब्रिटिश सिस्टम में ही सॉल्व करना है इसको, और जो एंगल है वो है 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, 30 डिग्रीज बन रहे हैं, और मूव अलोंग स्पीड, और जितनी इसकी स्पीड है वो है 6 माइल्स पर आवर। ठीक है, ये बात हो रही है माइल्स पर आवर की। और पहला पार्ट हमारे पास, हाउ मच वर्क डज द हॉर्स डू, कितना काम कर रहा होगा वो हॉर्स इन 10 मिनट्स, टाइम हमें गिवन है 10 मिनट्स के बराबर। और बी पार्ट के अंदर व्हाट इज़ द पावर आउटपुट ऑफ द हॉर्स, और हमें पावर आउटपुट भी कैलकुलेट करनी है। डेटा देख लेते हैं। फोर्स हमें गिवन है 40 पाउंड, एंगल है 30 डिग्रीज, और जो इसकी स्पीड है वह 6 माइल्स पर आवर। कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, तो याद रखो माइल्स को सबसे पहले फुट में कन्वर्ट करेंगे। सो 1 माइल हैज़ 5280 फीट। ठीक है, जो कि आप लोग उसमें देख लोगे थ्योरी वाले लेक्चर के अंदर कि एक जो माइल है वो बराबर होता है 5280 फीट के। तो इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे, और जब आवर्स को कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, सो डिवाइड बाय 60 एंड देन अगेन डिवाइड बाय 60 करेंगे। आंसर आ जाएगा वेलोसिटी का 8.8 फुट पर सेकेंड। फिर वर्क डन और पावर हमें कैलकुलेट करनी है, और टाइम है 10 मिनट्स। ठीक है, और मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 60 यानी कि 600 सेकेंड आ जाएगा। नाउ वर्क डन पहले ही पता कर लेते हैं, F.S होता है, और FS cos थीटा भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो FS cos थीटा लिखना पड़ेगा। अच्छा जी, तो फोर्स हमें पता है 40 पाउंड है, तो 40 पाउंड एज इट इज़ आ गया। अच्छा जी, और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें डिस्टेंस पुट करना है। तो डिस्टेंस हमें पता नहीं है, लेकिन हमें एक फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस होता है v × t के बराबर।
कितने टाइम है 600 सेकेंड है, और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करी 8.8, सो मल्टीप्लाई कराएंगे 5280 फीट आ जाएगा, इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। सो क्या करेंगे, वही वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह पर, और एंगल 30 डिग्री गिवन था। सो ये हो जाएगा 0.866, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 1.8 10 रेज़ टू द पावर 5 फुट इनटू पाउंड, ठीक है, पाउंड फुट, ये फुट पाउंड, ये है यूनिट ब्रिटिश सिस्टम के अंदर वर्क डन का। फिर बारी आएगी पावर की। सो वर्क डन पर यूनिट टाइम W/T, वर्क डन अभी भी कैलकुलेट करा 1.8 10⁵, और टाइम हमें गिवन है कितना 600 सेकेंड, सो डिवाइड बाई 600, आंसर आ जाएगा 300 फुट पाउंड पर सेकेंड, विच इज़ द यूनिट ऑफ पावर इन द ब्रिटिश सिस्टम। ओके, HP में भी कन्वर्ट करना है, सिंस 1 HP इज इक्वल टू 550 फुट पाउंड पर सेकेंड, ठीक है। सो 1 फुट पाउंड पर सेकेंड इज इक्वल टू 1/550 HP के, तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को सीधा सीधा डिवाइड करेंगे 550 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.545 HP, यानी कि फाइनल आंसर अगर राउंड ऑफ करें तो 0.55 HP हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि 1 HP इतने फुट पाउंड पर सेकेंड के बराबर होता है, तो अगर ये वैल्यू इधर ले जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 फुट पर पाउंड की, तो उसका मतलब हमें डिवाइड कराना पड़ेगा इस वैल्यू से, ठीक है। तो HP जो है वो एक बड़ा यूनिट है, बड़े यूनिट में आने के लिए डिवाइड कराते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये भी एक न्यूमेरिकल की तरह नहीं, एक डेरिवेशन की तरह ही है। एक्चुअली एक डेरिवेशन है हमें यहाँ पे करनी है, और क्या है मैं समझाता हूँ। एक बॉडी है जिसका मास है m, ठीक है, वो एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और फिर वो स्पीड गेन करता है vf, और टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है tf। ओके, अब हमें क्या करना है, शो दैट द वर्क डन ऑन द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, ठीक है, t के लिहाज से, यानी कि t के फंक्शन के तौर पे शो करना है कि जो उसका वर्क डन है बॉडी का इन टर्म्स ऑफ vf एंड tf, ठीक है, इन फंक्शन ऑफ t बताना है, इन टर्म्स ऑफ vf बताना है, tf बताना है, वो बराबर होगा 1/2 m vf² इंटू t², ठीक है। इसके बराबर हमें प्रूव करना है उसका वर्क डन, ठीक है, इस पूरी कंडीशन के मुताबिक। देखो, वर्क डन F इंटू एस के बराबर है, लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, तो जहाँ पे लिखा हुआ था F वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं ma, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। वर्क डन प्रूफ करना है, इस वजह से स्टार्ट भी हमने वर्क डन के फॉर्मूले से ही किया। ओके, वी फाइंड ए, ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ vf एंड tf, खुद लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, तो हम जो एक्सेलरेशन पता करेंगे वो vf और tf के टर्म्स में करेंगे। सो क्या हो गया, vf अपनी जगह पर है, vi इनिशियली 0 है, देखो ये लिखा हुआ, इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और t को हमने tf के बराबर करना है। सो vf की जगह पर हमने डायरेक्टली vf पुट करा, vi बराबर है 0 के, तो उधर 0 आ गया, एक्सेलरेशन a ही रहा, और t की जगह पे हमने पुट कर दिया tf, ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ था t वहाँ पे आ गया tf। सो 0 कैंसिल हो गया, a की वैल्यू अलग करनी है तो a की वैल्यू बराबर आ जाएगी vf/tf, एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू भी पता कर लेते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी पता लग गया, अब बारी है s फाइंड करने की। s पता करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, s बराबर होता है vi प्लस हाफ at स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी पता है बराबर है 0 के, सो ये वाली जो पूरी टर्म है ये पूरी टर्म 0 के बराबर हो जाएगी, सो s बराबर आ जाएगा 1/2 at स्क्वायर के, ठीक है। तो हमने क्या करा, वर्क डन का फॉर्मूला जो है ma इंटू एस, m अपनी जगह पर है, एक्सेलरेशन की जगह पे आ गया vf इंटू tf, 1/2 एज इट इज़ at स्क्वायर, ठीक है, t के टर्म्स में भी चाहिए, फंक्शन ऑफ t चाहिए हमें वर्क डन, सो वर्क डन हम फंक्शन ऑफ t निकाल रहे हैं, लेकिन जहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेलरेशन वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं vf इंटू tf, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पता कर चुके हैं एक्सेलरेशन बराबर है vf/tf के। सो vf से vf होगा मल्टीप्लाई vf का स्क्वायर, tf से tf मल्टीप्लाई होगा tf का स्क्वायर, और t स्क्वायर तो एज इट इज़ लिखा हुआ है, तो हमें प्रूफ करना था कि वर्क डन किसके बराबर है, वर्क डन हमें प्रूफ करना था बराबर 1/2 m vf² इंटू टी स्क्वायर के, और वही प्रूव हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक रॉकेट है, उसका मास है 0.200 किलोग्राम, लॉन्च किया गया उसको रेस्ट से, और वो पहुंचता है एक पॉइंट P पर, ठीक है, और वो पॉइंट P कहाँ लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है 30 मीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से उसको लॉन्च किया गया था। इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान वो 425 जूल्स का वर्क डन करता है, प्लस का साइन शो कर रहा है कि वर्क डन बाय द सिस्टम है ऑन द रॉकेट बाय द बर्निंग केमिकल प्रोपेलेंट
अच्छा, इग्नोर कर रहे हैं एयर रेजिस्टेंस, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। अमाउंट ऑफ मास भी देखो, जब रॉकेट मूव करता है तो अमाउंट ऑफ मास लॉस होता है प्रोपेलेंट के बर्निंग की वजह से, लेकिन उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। और हमें क्या फाइंड करनी है, हमने मतलब ये कंसिडर करना है कि मास कांस्टेंट है, और हमें फाइंड क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है वी एफ, जो कि फाइनल वेलोसिटी होगी उस रॉकेट की जब वो पहुंचा पॉइंट पी पर। वो पॉइंट पी यहाँ पर हाइट कितनी थी, 30, मास है 0.2 किलोग्राम, हाइट है 30 मीटर, वर्क डन है 425 जूल्स, और वी एफ पता करना है। सो एक बात कंफर्म है कि जो भी प्रोपेलेंट जलेगा, वर्क डन करेगा, तो उसकी वजह से रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि उसकी हाइट इंक्रीज़ होगी, और काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि उसकी स्पीड भी बढ़ती रहती है। सो दोनों ही चीज़ें इंक्रीज़ होंगी। सो गेन इन काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हाफ mv/2, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे mgh, और वर्क डन 425 है। अच्छा जी, सो m की जगह पे हमने क्या पुट करा, m की जगह पे हमने पुट करा 0.2, और 0.2 1/2 से कैंसिल होकर आंसर आ गया 0.1 VF²। ठीक है, फिर हमने वैल्यू पुट करी m की वैल्यू है 0.2 इंटू जी 9.8 इंटू h यानी कि 30। सो वो कितना आ गया, वो आ गया 58.8, और वर्क डन पहले से लिखा है 425। ये वैल्यू इस तरफ जाके हो जाएगी माइनस करा के हो जाएगा 366.2, और फिर 0.1 जाकर हो जाएगा डिवाइड होके हो जाएगा 3662, और फिर हमें स्क्वायर रूट लेना है क्योंकि वी एफ की वैल्यू चाहिए। सो जैसे ही हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे 3662 का रूट जो कि होता है 60.5, यानी कि जब रॉकेट पहुंचेगा 30 मीटर की हाइट तक तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 60.5 मीटर पर सेकंड के बराबर। सो दैट्स इट, कंप्लीट हो गया हमारे चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल्स। आई होप समझ में आ गए होंगे, और अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो बिल्कुल जाके देख लो, और सेकंड पार्ट दोनों की मिला के प्रैक्टिस करो। जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं रिप्लाई करूँगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।